पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान खौफजदा है। वजह है कि भारत का एक के बाद एक तगड़ा एक्शन। यही कारण है कि खुद को बचाने के लिए पाकिस्तान अमेरिका समेत दुनिया के दूसरे मुल्कों से गुहार लगा रहा है। लेकिन इसी के साथ दूसरी तरफ पाकिस्तान मिसाइलों का टेस्ट भी कर रहा है। शनिवार को उसने बैलिस्टिक मिसाइल अपदाली के सफल परीक्षण का दावा किया, जो कि 450 किलोमीटर की दूरी वाली सतह से सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। मिसाइल टेस्ट कर शायद पाकिस्तान ये समझ रहा होगा कि भारत डर जाएगा, लेकिन उसे नहीं मालूम ना इंडिया की सेना उसकी खोखली मिसाइल से डरेगी और ना ही भारत के नेता। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इसी पर चुटकी लेते हुए पाकिस्तान को बता दिया कि भारत ताकतवर था और हमेशा रहेगा। और जो लोग पाकिस्तान में बैठकर भारत के ताल्लुक से क्या क्या कहते नहीं मालूम, मगर इनको आईने में अपनी सूरत देखना चाहिए। तुम कौन सा मिसाइल टेस्ट करते टेस्ट कर लो, याद रखो, मगर भारत तुम्हारे से ताकतवर है और हमेशा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। हैदराबाद लोकसभा सीट से आए सांसद ने इस दौरान पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर पर तंज कसा और साफ कहा कि भारत के मुस्लिम अपना देश छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, यहीं जिएंगे, यहीं मरेंगे, क्योंकि भारत ही उनकी सरजमी है। और हम इस सरजमीन में खड़े होकर पाकिस्तान के वो ISI के आसिम मुनीर को कहना चाहेंगे, जो अपनी तकरीर में एक बकवास अनाप शनाप बातें बके हैं। हम आसिम मुनीर को कहना चाहेंगे कि सन 47 में हमने फैसला ले लिया कि हम भारत को छोड़कर नहीं जाएंगे। हमने जिना के पैगाम को ठुकराया। भारत ही हमारी सरजमीन थी, भारत ही हमारी सरजमीन है और इंशाअल्लाह भारत ही हमारी सरजमीन रहेगा। और हम वो लोग जो आज पाकिस्तान में बैठकर बकवास बक रहे हैं, हम उनसे कहना चाहेंगे कि तुम इस्लाम को जानते नहीं हो। दुश्मन पर जबानी बम बरसाते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान को असफल राष्ट्र बताया। इतना ही नहीं, खुलेआम पाकिस्तान को चेतावनी तक दे डाली। कहा अब समय आ गया है कि पाकिस्तान को ऐसा करारा जवाब दिया जाए जिससे आतंकवाद हमेशा के लिए खत्म हो जाए। पाकिस्तान एक फेल्ड नेशन है और याद रखिए, ये ताकतें कभी भी भारत को सुकून से रहने नहीं देंगी। आज वक्त है कि हम इनको एक मौसर जवाब दें, ताकि हमेशा के लिए ये दहशतगर्दी का ये जहर हमेशा के लिए खत्म होकर रह जाए। दरअसल AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी शनिवार को बिहार दौरे पर थे। चुनावी अभियान का आगाज करने यहाँ वो किशनगंज में एक रैली को संबोधित कर रहे थे, जिसकी शुरुआत उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले पर अफसोस जताकर की। ओवैसी मंच पर कार्यकर्ताओं के साथ बाह में कौली पट्टी बांधे नजर आए। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा और उनके बाद जब बोलना शुरू किया तो अपने भाषण से पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी।